हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे साथ। आज हम बात करेंगे मेजर थ्योरी के बारे में। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि दो सेट का मेजरेबल सेट जो हम बात कर रहे थे, मेजरेबल सेट की प्रॉपर्टीज हमने की थी। हमने बात की थी दो सेट का जो मेजरेबल है उनका यूनिट मेजरेबल होता है, दो मेजरेबल सेट का डिफरेंस मेजरेबल होता है, दो मेजरेबल सेट का इंटरसेक्शन मेजरेबल होता है। हमने बात की थी फाइनाइट यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट भी मेजरेबल होता है। इसके बाद हमने बात की थी कोई सेट मेजरेबल उसका कॉम्प्लीमेंट्री मेजरेबल होता है। और हमने नेट लास्ट बात की थी यदि कोई सेट मेजरेबल है तो उनका सिमेट्री डिफरेंस भी क्या होता है, मेजरेबल होता है। जैसे ए और बी का सिमेट्री डिफरेंस क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए की इक्वल होता है। आज हम बात करेंगे नई टर्म अलजेब्रा ऑफ सेट के बारे में। उसके बाद बात करेंगे सिग्मा अलजेब्रा के बारे में, क्या होती है डेफिनेशन और कैसे हम डिफाइन करते हैं अलजेब्रा ऑफ सेट के बारे में। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले जो टर्म आती है दैट इज अलजेब्रा ऑफ सेट क्या होता है। और हम बात करेंगे कि जो हमारे पास मेजरेबल सेट की फैमिली होती है वो अलजेब्रा ऑफ सेट बनती है। कैसे बनती है, करते हैं स्टार्ट आज की क्लास को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज अलजेब्रा ऑफ सेट के बारे में। अलजेब्रा ऑफ सेट क्या होती है? एक फैमिली है हमारे पास, स्क्रिप्ट है। आपने इसका नोटेशन पढ़ा है पहले, इसको ऐसे लिखते हैं, इसे बोलते हैं स्क्रिप्ट है, इसे बोलते हैं स्क्रिप्ट है। जैसे हमारे पास ये क्या होता है, लैम्डा होता है, इट इज अल्फा, आप पढ़ चुके हैं सारे नोटेशन। ये बीटा होता है, ये गामा होता है। सेम एज इट इज रीड एज स्क्रिप्ट है। ये म्यू होता है, स्टैंडर्ड नोटेशन होता है, आप बहुत जगह पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये म्यू होता है। तो इसी तरह से स्क्रिप्ट होता है। ये टोपोलॉजी का पार्ट रहा आपका, स्क्रिप्ट है। हमारे पास कलेक्शन रहते थे, हम फिल्टर के अंदर पढ़ चुके हैं हम। तो ये नोटिस तो स्क्रिप्ट है। अब हम बात करें हमारे पास अलजेब्रा ऑफ सेट के बारे में। अलजेब्रा ऑफ सेट बेसिकली क्या होती है, हमारे पास एक कोई क्लास है सेट्स की, या हम कहते हैं फैमिली ऑफ सेट इज सेट टू बी। देखो हमने कहा कि जो स्क्रिप्ट है हमारे पास, ये कोई भी हमारे पास फैमिली है, ठीक है जी। एक कलेक्शन हमारे पास सेट्स की, इस फैमिली को बोलेंगे हम, वो अलजेब्रा ऑफ सेट होगी। इट इज ए कलेक्शन ऑफ सेट्स। या आपने पढ़ा था ए सेट ऑफ सेट क्या होता है, क्लास होता है। क्या होता है, क्लास। जैसे हमारे पास क्लास होती है, हमारे पास आप देखोगे क्लासरूम होता है, सेम क्लास हम का बहुत सारे बच्चे होते हैं क्लास में, सेम हमारे पास बहुत सारे सेट होंगे, उसे क्लास बोलते हैं। एक होता है हमारे पास फैमिली, ठीक है। फैमिली में क्या होती है, बहुत सारे क्लासेज होते हैं, जैसे मैथ डिपार्टमेंट इज ऑल्सो ए फैमिली। तो हम बात करें स्क्रिप्ट एक कलेक्शन ऑफ सेट को बोलते हैं। किसी फैमिली को हम बोलेंगे अलजेब्रा ऑफ सेट को सेटिस्फाई करेगी, किसी भी क्लास को बोलेंगे इट इज अलजेब्रा ऑफ सेट। कब, यदि ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। प्रॉपर्टी नंबर 1, पहली प्रॉपर्टी क्या है, यदि कोई मेंबर उठाएं किससे, इस कलेक्शन से, देन उसका कॉम्प्लीमेंट भी उसी क्लास में होना चाहिए। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट आल्सो बिलोंग्स टू दैट सेट। हमने कहा कि यदि कोई मेंबर उठाते हैं, जिस भी कलेक्शन को हम अलजेब्रा सेट बोलना चाह रहे हैं, उस कलेक्शन से मेंबर उठाते हैं कोई भी, यदि उसका कॉम्प्लीमेंट भी उसी क्लास में बिलोंग करता है, तो ये पहली प्रॉपर्टी है अलजेब्रा सेट होने के लिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, मान लेते हैं A1 A2 AN, बहुत सारे सेट उठा लिए हमने फैमिली से, जिसको हम अलजेब्रा सेट बोलना चाह रहे हैं। यदि उनका फाइनाइट यूनियन, ध्यान देना आपको वर्ड हमने क्या कहा है, इनका फाइनाइट यूनियन भी हमारे पास उसी क्लास में बिलोंग करे, देन दैट क्लास इज कॉल्ड अलजेब्रा सेट। यदि कोई क्लास, कोई फैमिली दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि यदि कोई मेंबर उठाए उस फैमिली का, उसका कॉम्प्लीमेंट भी उसी फैमिली में हो। दूसरा, यदि बहुत से सेट उठाने, उनका फाइनाइट यूनियन, वर्ड यूज करना, देखो आपको ध्यान देना, यहाँ पे हमने यूज किया जो वर्ड दैट इज फाइनाइट यूनियन। हमने कहा फाइनाइट यूनियन, ठीक है जी। यदि फाइनाइट यूनियन उसी से बिलोंग करता है तो उस फैमिली को बोल देंगे अलजेब्रा ऑफ सेट बोल देते हैं। एक वर्ड होता है सिग्मा अलजेब्रा, एक वर्ड होता है हमारे पास सिग्मा अलजेब्रा, बुलियन अलजेब्रा बोल देते हैं उसे। वर्ड होता है सिग्मा अलजेब्रा, इसी से रिलेटेड, इसलिए उसे रिलेट करें थोड़ा सा। सिग्मा अलजेब्रा, इसका नाम सिग्मा फील्ड भी बोल देते हैं, सिग्मा फील्ड, या इसे हम बोल देते हैं बुलियन अलजेब्रा। किसी भी क्लास को, किसी भी फैमिली को सिग्मा अलजेब्रा बोलते हैं। कब,
वही सेम हम कहेंगे हमारे पास कोई भी स्क्रिप्ट है, हमारे पास कलेक्शन है, इस कलेक्शन को एक जो फैमिली है, जो हमारे पास क्लास है, इसे हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड सिग्मा अलजेब्रा। कब, यदि ये सेम दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें। प्रॉपर्टी क्या है, चेंज क्या होगा, पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी हमने, यदि कोई उठाते हैं स्क्रिप्ट ए का, उसका कॉम्प्लीमेंट उसी क्लास में सेम पहली प्रॉपर्टी सेम रहेगी। ए उठाते हैं कोई भी स्क्रिप्ट ए से, इट इंप्लाइज उसका कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास बिलोंग करना चाहिए स्क्रिप्ट ए के अंदर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, यदि कोई भी बहुत सारे मेंबर उठा लें, उनका काउंटेबल यूनिट उसी क्लास में बिलोंग करे, दैट इज फैमिली इज कॉल्ड सिग्मा अलजेब्रा। यदि हम क्या करें, A1 A2 एंड सोन AN एंड सोन बहुत सारे मेंबर उठा लें किससे, स्क्रिप्ट ए से, यदि उनका काउंटेबल यूनियन, ध्यान दें वर्ड क्या है, काउंटेबल यूनियन भी उसी फैमिली में बिलोंग करे, देन दैट फैमिली इज कॉल्ड सिग्मा अलजेब्रा। तो हमने पहले बात की अलजेब्रा ऑफ सेट क्या होता है, फिर हमने बात की सिग्मा अलजेब्रा क्या होता है। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है हमारे पास, पहले वाली जो हमने पढ़ी थी अभी, हमने जो अलजेब्रा ऑफ सेट के बारे में बात की, यदि कोई फैमिली दो प्रॉपर्टी सेट्स में, दोनों में दो प्रॉपर्टी है, डिफरेंस क्या आता है, किसी फैमिली को हम अलजेब्रा ऑफ सेट बोलते हैं, किसी फैमिली को सिग्मा अलजेब्रा बोलते हैं। कब, यदि कोई मेंबर उठाए उसका कॉम्प्लीमेंट उसी में बिलोंग करे, पहली प्रॉपर्टी तो कॉमन है दोनों में। दूसरी प्रॉपर्टी डिफरेंस क्या आता है कि अलजेब्रा ऑफ सेट के लिए क्या है कि यदि कोई फाइनाइट यूनियन हमारे पास फैमिली के मेंबर का ये दूसरी क्लास में बिलोंग करता है तो उसे बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ सेट। एंड सिग्मा अलजेब्रा में क्या होता है, यहाँ पे वर्ड आता है काउंटेबल। क्या वर्ड यूज करते हैं हम, वी आर गोइंग टू यूज द वर्ड काउंटेबल कलेक्शन, काउंटेबल। तो पहले पता हो जी डिफरेंस क्या होता है हमारे पास सिग्मा अलजेब्रा और अलजेब्रा के अंदर, ठीक है जी। अब आपने पढ़ लिया अलजेब्रा ऑफ सेट क्या होता है, सिग्मा अलजेब्रा क्या होता है, मेजरेबल सेट की प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं आप। इसके बाद हम बात करेंगे थ्योरम आती है हमारे पास, दैट इज, थ्योरम क्या है, जो फैमिली है हमारे पास या कलेक्शन बोलते हैं, फैमिली ऑफ मेजरेबल सेट, सेट इज ए अलजेब्रा ऑफ सेट। हम बात करेंगे कि जो फैमिली बनती है मेजरेबल सेट की, वो भी एक अलजेब्रा ऑफ सेट बनती है। मतलब हम प्रूव करेंगे मेजरेबल सेट की जो फैमिली है वो दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। प्रॉपर्टी 1, यदि कोई मेंबर उठाए मेजरेबल फैमिली से, मेजरेबल सेट लें, मेजरेबल सेट की फैमिली तो मेजरेबल सेट होंगे सारे। यदि कोई मेंबर उठाए मेजरेबल फैमिली से, मेजरेबल सेट की फैमिली से, तो उसका कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल होगा। दूसरा, यदि हम बहुत सारे सेट उठाते हैं मेजरेबल, उनका यूनियन भी हमारे पास फाइनाइट यूनियन भी उसी क्लास में बिलोंग करें। तो करते हैं स्टार्ट प्रूफ को। दैट इज, आप नोट करेंगे कि मैथमेटिक्स इज ऑलवेज वेरी इजी। मैथमेटिक्स हमेशा आसान होता है जब उस समझ के करते हैं आप। यदि आप याद करते हैं मैथ को, इट इज ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट। यदि आप चीज़ समझोगे कि हमें क्या गिवन है, यदि आप बेसिक डेफिनेशन मास्टरी करोगे, आपको मैथ में जाने वाला है। मैथ इज वेरी वंडरफुल, आपको इतना इंटरेस्ट क्रिएट होगा, इतना ज़्यादा मजा आएगा, आप रात सोते हुए पढ़ के सोओगे आप, इतना मजा आएगा मैथ को पढ़ते हुए। हम रात को लगे रहते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। हम क्यों लगे रहते हैं? क्योंकि इंटरेस्ट है। जब आपको किसी में इंटरेस्ट होता है, हम किसी मूवी को 4 घंटे लगातार देख लेते हैं। क्यों देख लेते हैं? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट होता है हमारा। सेम मैथ को आप 8 घंटे पढ़ सकते हो, 10 घंटे पढ़ सकते हो, जब आपका इंटरेस्ट होगा। तो मैथमेटिक्स इज ए वंडरफुल सब्जेक्ट। यदि आप उसका इंटरेस्ट आप थोड़ा सा क्रिएट करते हैं। इंटरेस्ट कब क्रिएट होगा? जब आप पढ़ोगे अच्छे से, समझोगे चीज़ों को। वो कब होगा? जब आप किसी भी अच्छे टीचर से मिलोगे, पढ़ाई करोगे, गाइडेंस के अंडर का पढ़ाई करोगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास जो फैमिली होती है मेजरेबल सेट की, वो क्या बनती है? एक अलजेब्रा सेट बनती है। बहुत ईजी प्रूफ है। देखो, ये प्रूफ हम कर चुके हैं, आप बता रहे कैसे कर सकते हो आप। देखो, हमने पहली प्रॉपर्टी क्या लेनी है, हमारे पास मान लेते हैं स्क्रिप्ट एक फैमिली हमारे पास किसकी? मेजरेबल सेट की। लेट एफ नाम दे दो फैमिली का, स्क्रिप्ट नाम दो, जो भी देना आपको, आपकी चॉइस है। लेट स्क्रिप्ट ए बी एनी फैमिली ऑफ मेजरेबल सेट। हम कहते हैं कि स्क्रिप्ट क्या कोई भी एक फैमिली है मेजरेबल सेट की। ठीक है जी। हमें प्रूव करना है कि जो सेट ऑफ मेजरेबल फैमिली, जो फैमिली मेजरेबल सेट की, इसे प्रूव करना है अलजेब्रा सेट होगी। देखो, अब यदि मान लो ए लेट कर लेते हैं, ए उठाते हैं हमारे पास स्क्रिप्ट ए से। लेट ए बिलोंग टू स्क्रिप्ट ए। यदि ए स्क्रिप्ट ए से है, स्क्रिप्ट ए क्या है हमारे पास? फैमिली ऑफ मेजरेबल सेट है। इट मीन्स क्या होगा? दिस इंप्लाइज ए इज क्या होगा? मेजरेबल होगा। ए इज मेजरेबल। यदि ए मेजरेबल होगा, इसका मतलब क्या होगा? ए आपने पढ़ा हुआ है कि यदि वो सेट मेजरेबल होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल होता है। तो मान लेंगे हम ए का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो भी क्या होगा? मेजरेबल होगा। ये कहाँ से आप पहले रिजल्ट प्रूव कर चुके हैं कि यदि वो सेट मेजरेबल होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल होता है।
यदि ए का कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल है, इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, इट एम्प्लाइज जो ए का कॉम्प्लीमेंट है वो बिलोंग करता है स्क्रिप्ट के अंदर। स्क्रिप्ट में क्यों बिलोंग करता है, क्योंकि हमारे पास मेजरेबल सेट इज जो फैमिली डेट इज स्क्रिप्ट। तो हमने पहली प्रॉपर्टी प्रूव कर दी कि हमारे पास कैसे फैमिली और मेजरेबल सेट क्या बनती है, अलजेब्रा सेट बनती है। उसकी पहली प्रॉपर्टी प्रूव कर दी, यदि हम स्क्रिप्ट को फैमिली मान लेते हैं मेजरेबल सेट की, तो ए मेंबर उठा ले स्क्रिप्ट का। यदि स्क्रिप्ट मेंबर है, स्क्रिप्ट क्या फैमिली और मेजरेबल सेट है, तो ए हमारे पास मेजरेबल होगा। यदि ये मेजरेबल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल होगा। यदि कोई सेट मेजरेबल होता है तो मेजरेबल सेट फैमिली में जाएगा। इट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट जो हमारे पास वो बिलोंग करेगा स्क्रिप्ट के अंदर। तो हमने प्रूव किया यदि कोई सेट हम लेके चले किस फैमिली से, उसका कॉम्प्लीमेंट उस फैमिली में बिलोंग करता है। इट मीन्स इट सेटिस्फाई फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेजरेबल सेट, और वी कैन से इट सेटिस्फाई दी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करें दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, लेट करेंगे A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN। हम लेके चलेंगे, कंसीडर करें कहां से, हम मानने चलेंगे A1 A2 AN कहां से बिलोंग करेंगे, स्क्रिप्ट से लेके चलेंगे। हम प्रूव करेंगे, रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या रहेगा हमारा, दैट इज क्या रहेगा कि A1 यूनियन A2 यूनियन A1 यूनियन A2 यूनियन A3 एंड सो ऑन यूनियन ऑफ AN ये बिलोंग करे स्क्रिप्ट के अंदर। मतलब कि हम प्रूव करना चाह रहे हैं स्क्रिप्ट क्या बनती है, फैमिली ऑफ मेजरेबल सेट बनती है, अलजेब्रा सेट बनती है। उसकी दूसरी प्रॉपर्टी प्रूव करना है, तो हमें ये प्रूव करना है। अब आपको पता है ये फाइनाइट यूनियन है, आपने क्या पढ़ा अभी तक। यदि हम करें बात, इफ A1 A2 AN बिलोंग करते हैं स्क्रिप्ट से, इसका मतलब क्या है हमारे पास, A1 A2 AN क्या होंगे, मेजरेबल होंगे, आर मेजरेबल। और यदि सारे सेट मेजरेबल हैं, आपने पढ़ा हुआ कि ये फाइनाइट सेट है, तो यूनियन ऑफ फाइनाइट सेट और मेजरेबल सेट क्या होता है, मेजरेबल होते हैं। तो A1 यूनियन A2 यूनियन AN वो भी क्या होगा, इज ऑल्सो मेजरेबल। ये कहाँ से आया, एक रिजल्ट पढ़ा था आपने, इफ वी हैव A1 A2 AN सेट्स आर मेजरेबल देन देयर फाइनाइट यूनियन इज ऑल्सो मेजरेबल। तो वहीं से हमने कहा कि यदि A1 A2 AN मेजरेबल होते हैं, इट मीन्स इनका फाइनाइट यूनियन है वो भी क्या होगा, मेजरेबल होगा। इट इज ऑल्सो मेजरेबल। ठीक है जी। अब यदि इनका फाइनाइट यूनियन मेजरेबल होता है तो क्या होगा, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 एंड सो ऑन यूनियन ऑफ AN वो बिलोंग करेगा स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है जी। इनका फाइनाइट यूनियन मेजरेबल होता है, और जो सेट भी मेजरेबल होता है वो जाता है स्क्रिप्ट के अंदर। स्क्रिप्ट क्या फैमिली ऑफ मेजरेबल सेट के अंदर। इट मीन्स दे यूनियन आल्सो बिलोंग टू स्क्रिप्ट। तो हमने प्रूव किया कि जो हमारे पास स्क्रिप्ट जो हम लेके चले थे फैमिली ऑफ मेजरेबल सेट, इट सेटिस्फाई बोथ प्रॉपर्टी ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट। इट मीन्स family of measurable set is always a algebra of set because it satisfies both property of algebra of set। पहली प्रॉपर्टी यदि मेंबर उठाते हैं फैमिली से, उसका कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल होता है। दूसरा हमने कहा कि वो सभी मेंबर उठाने फैमिली के, उनका यूनियन लें फाइनाइट, वो भी हमारे पास उसमें बिलोंग करता है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में आई हुई है। क्या थ्योरम स्टेटमेंट है उसको लिख लेते हैं, फिर हम प्रूव करेंगे। बहुत ही आसान थ्योरम। थ्योरम क्या, देखो थ्योरम क्या हमारे पास, लेट स्क्रिप्ट हमारे पास क्या है, अलजेब्रा ऑफ सेट है। आप यदि लिखा ना स्क्रिप्ट अलजेब्रा ऑफ सेट है, इट मींस इट सेटिस्फाई प्रॉपर्टी ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट। ठीक है जी। स्टेटमेंट के बारे में बात करें थ्योरम की, फिर हम प्रूव करेंगे। हमने कहा स्क्रिप्ट फैमिली ऑफ एक अलजेब्रा ऑफ सेट दे रखी है। आगे क्या दे रखा है हमारे पास स्टेटमेंट, यदि A1 A2 AN लेते हैं, सीक्वेंस लेते हैं सेट की, इफ जो AN है वो क्या हमारे पास, लेट इफ AN बी ए सीक्वेंस इन स्क्रिप्ट। हम कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट फैमिली हमारे पास अलजेब्रा सेट बनती है। यदि AN को सीक्वेंस लेते हैं स्क्रिप्ट के अंदर, देन देयर एग्जिस्ट another sequence BM such that BM of mutually disjoint sets of mutually disjoint set such that
वी कैन रिप्लेस दिस यूनियन ऑफ ए एन बाई यूनियन ऑफ बी एन। तो इसको प्रूव करेंगे, पहले स्टेटमेंट को समझते हैं अच्छे से, फिर हम प्रूफ के बारे में बात करेंगे। हमें गिवन है कि स्क्रिप्ट एक फैमिली जो अलजेब्रा सेट बनती है। हमें गिवन क्या है कि स्क्रिप्ट हमारे पास एक कलेक्शन है जो दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। कौन सी प्रॉपर्टी? अलजेब्रा सेट की दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। यदि ए एन को सीक्वेंस लेते हैं स्क्रिप्ट ए की, देन हमारे पास एक सीक्वेंस मिलेगी बी एन जो कैसी होगी? म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स की मिलेगी हमारे पास, सच दैट यूनियन ऑफ ए एन जो हमारे पास होती है काउंटेबल यूनियन ऑफ ए एन को हम रिप्लेस कर सकते हैं काउंटेबल यूनियन ऑफ बी एन से। इसी की अनदर स्टेटमेंट आ सकती है कि यदि कोई फैमिली अलजेब्रा सेट बनती है देन वी कैन रिप्लेस ए सीक्वेंस बाय अनदर सीक्वेंस हैविंग डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है जी, तो ध्यान दें स्टेटमेंट स्क्रिप्ट ए फैमिली दे रखी है जो अलजेब्रा सेट बनती है। हमने बात की हमारे पास ए एन यदि कोई सीक्वेंस देते हैं स्क्रिप्ट के अंदर तो एक सीक्वेंस मिलेगी बी एन जो हमारे पास क्या करेगी? यूनियन ऑफ ए एन को यूनियन ऑफ बी एन से रिप्लेस कर सकते हैं। ध्यान देना जो नई सीक्वेंस मिलेगी बी एन वो म्यूचुअल डिसजॉइंट सेट्स की मिलेगी। हम प्रूव करेंगे ये भी चीज। ठीक है जी, तो स्टेटमेंट क्लियर होगी आपको। करते हैं प्रूफ के बारे में बात। ये तो स्टेटमेंट थे हमारे पास। ठीक है, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसका बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है जी, तो करते हैं स्टार्ट प्रूफ। लेट कर लेते हैं ए एन हमारे पास क्या है? सीक्वेंस लेके चलते हैं बी एन ई सीक्वेंस इन स्क्रिप्ट। ठीक है जी, अब मान लेते हैं डिफाइन कर लेते हैं। लेट अस डिफाइन b1 इक्वल टू a1 क्योंकि हमें b1 b2 बनानी है विद द हेल्प ऑफ a1 a2। b2 मान लेते हैं a2 माइनस a1। ठीक है जी, एंड b3 मान लेते हैं इट इज, हम क्या बनाते हैं b3 मान लेते हैं दैट इज a3 माइनस a1 यूनियन a2। ठीक है जी, सेम स्टेप पे करते करते हम कहेंगे बी एन जो डिफाइन करेंगे वो क्या होगा? ए एन माइनस a1 यूनियन a2 यूनियन an माइनस 1। तो ध्यान से देखें स्टेप। हमने क्या कहा? ए एन हमारे पास सीक्वेंस गिवन थी। हमने कहा कि डिफाइन करते हैं b1 को a1 के इक्वल। हम डिफाइन क्या कर लेते हैं? b1 को इक्वल a1 के, b2 डिफाइन कर लेते हैं a2 माइनस a1 के इक्वल, एंड b3 डिफाइन करते हैं a3 माइनस a1 यूनियन a2 के इक्वल, एंड bn डिफाइन करते हैं an माइनस a1 से लेके an माइनस 1 का यूनियन डिफाइन कर लेते हैं। अब आपने क्या करना है? देखो यहाँ पे हमने an सीक्वेंस ली थी हमारे पास स्क्रिप्ट के अंदर, डिफाइन किया b1 को a1 के इक्वल, b2 को a2 माइनस a1 के इक्वल, b3 को a3 माइनस a1 यूनियन a2 के इक्वल, bn को डिफाइन कर लिया an माइनस a1 यूनियन a2 यूनियन an माइनस 1 तक। अब आपको देखो ध्यान क्या करना, देखो यहाँ पे आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है जो आई थिंक +1 +2 पढ़ी आपने, यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? आपने पढ़ा है कि a माइनस b को हम लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। वी कैन राइट a माइनस b एज a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। आप पढ़ चुके हैं। तो हमने bn डिफाइन की थी। bn क्या थी? bn वाज इक्वल टू an माइनस a1 यूनियन a2 एंड यूनियन an माइनस 1। ये आप पढ़ चुके हैं, अभी लिखा हमने। अब हम क्या करेंगे? इसको प्रॉपर्टी लाएंगे। एक जो तो हमारे पास ये एलिमेंट है और b से क्या है हमारे पास? ये तो a हो गया, ये b है पूरा, तो a माइनस b को क्या लिख सकते हैं? अभी a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, तो an इंटरसेक्शन a1 यूनियन a2 यूनियन an माइनस 1 का कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। ये आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, आपको जहाँ जो फ्रेज का यूज कर लेंगे। अब हमें प्रूव करना है कि जो bn जो सीक्वेंस बनी है ये डिसजॉइंट भी होती है। तो हम क्या करेंगे? दोनों सेटों को हम दिखाएंगे कि दो सेट लेंगे इसके, वो क्या दिखाएंगे? उनका इंटरसेक्शन क्या होगा? एम्प्टी होगा। इससे पहले बात करते हैं कि आप ध्यान से देखें इस चीज़ को। आपने बेसिक पढ़ा हुआ सारा। मान लेते हैं हमारे पास, आपने टोपोलॉजी में पढ़ा हुआ है कि यदि मान लेते हैं हमारे पास दो सेट लेते हैं, हम क्या करते हैं? ए और बी दो सेट लेते हैं, इनका इंटरसेक्शन ए आता है मान लेते हैं, तो छोटा कौन होता है हमारे पास? ए होगा छोटा, तभी ए इंटरसेक्शन बी है। यदि ए और बी दो सेट लेते हैं, कहीं भी कॉमन लेते हैं हमारे पास, यदि जो छोटा सेट होगा वही आता है हमारे पास। मान लो ए इंटरसेक्शन बी ए आ रहा है, इसमें क्या ए छोटा रहा होगा ए और बी में। सेम यदि ए एन का इंटरसेक्शन से करते हैं, बी एन आया हुआ हमारे पास, इट मीन्स क्या होगा? इट इम्प्लाइज बी एन विल मस्ट कंटेन ए एन। ठीक है जी, क्योंकि बहुत सारे सेट लिए A1 A2 इन सभी का इंटरसेक्शन किया, वो हमारे पास क्या है? दैट वाज इक्वल टू bn। इट मीन्स जो bn होगा वो an कंटेन होगा, क्योंकि बहुत सारे सेट ऑफ कॉमन पार्ट हमारे पास क्या है? bn आया। मान लेते हैं इनका यूनियन किया, बहुत बड़ा कलेक्शन बनी, एक an था हमारे पास,
इनका इंटरसेक्शन क्या है, बी एन आया, मतलब कॉमन क्या रहा, बी एन, बी एन छोटा रहा होगा, तो बी एन विल कंटेन ही नहीं है, तो हमारे पास रिजेक्ट हो गया। ठीक है जी, अब हम प्रूव करेंगे, रिक्वायर्ड टू प्रूव रहेगा हमारा बी एन इंटरसेक्शन बी एन क्या होगा, एम्प्टी होगा। हम लिखेंगे कि बी एन और बी एन का इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी होगा, मतलब जो बी एन जो सीक्वेंस डिफाइन किया हमने नहीं, जो वो डिसजॉइंट होगी। कैसे प्रूव करें बहुत ही आसान प्रूफ है। ठीक है जी, करें स्टार्ट। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं हमारे पास दैट वाज, आपको पता है कि जो बी एम होता है वो ए एम में कंटेन है। क्यों कंटेन, अभी हमने लिखा है कि बी एन हमेशा ए एन से, बी एन हमेशा ए एन में कंटेन होता है। ठीक है जी, तो बी एम ए एम में कंटेन होगा। ठीक है जी, अब बी एम का इंटरसेक्शन ले लेते हैं दोनों तरफ ए एन के साथ। ठीक है जी, बी एम के साथ। ठीक है, हमने क्या किया, आपने भी पढ़ा कि बी एन ए एन में कंटेन होता है, तो हमने कहा कि बी एम तो ए एम में होगा ही होगा। टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ बोथ साइड रिस्पेक्ट टू बी एन, तो क्या होगा, बी एम इंटरसेक्शन बी एन विल कंटेन, क्या होगा यहाँ पे ए एम इंटरसेक्शन बी एन है। अभी बी एन की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये थी लास्ट स्लाइड में देखे हम, व्हाट वाज बी एन, बी एन वाज इक्वल टू ए एन इंटरसेक्शन ए वन यूनियन ए टू यूनियन ए एन माइनस वन। तो यूजिंग दीज वी कैन राइट बी एन वाज इक्वल टू ए एन माइनस को हम यदि इंटरसेक्शन फॉर्म में क्या होगा, ए वन यूनियन ए टू यूनियन ए एन माइनस, ये आपने पढ़ चुके हो। ठीक है जी, यहाँ पुट कर दो वैल्यू, जस्ट ये पीछे वाली स्लाइड में थी हमारे पास, ये वैल्यू आपको यूज करनी है यहाँ पे। तो क्या होगा, ए एम था, बी एन की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये थी, इट वाज ए एन इंटरसेक्शन ए वन यूनियन ए टू एंड यूनियन ए एन माइनस। अब यदि आप इसको करोगे, ठीक है जी, यहाँ पे m माइनस वन आ जाएगी, यदि n लेते हैं तो यहाँ पे n आता है, यहाँ पे m लेंगे तो m आता है। ठीक है जी, अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये क्या होगा, एम्प्टी होगा, क्योंकि ए एम का इंटरसेक्शन ले दी के साथ ए एम कॉम्प्लीमेंट साथ। कॉम्प्लीमेंट कहाँ से आएगा, देखो इसको लिख लो आप कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में, यहाँ पे क्या था, कॉम्प्लीमेंट था। ठीक है जी, हमने कहा था व्हाट वाज ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये फॉर्म यूज की थी हमने। तो ये क्या था, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, ये हमारे पास वैल्यू क्या है ना, ये हमने जस्ट पुट की पीछे वाले पेज से, ये तो सेम लिखा है इट इज, इसकी वैल्यू पुट की यहाँ से पीछे वाले साइड से। क्या थी हमारे पास वैल्यू, ए एन इंटरसेक्शन सोन ए एन माइनस वन। ठीक है जी, ये हमने यहाँ से यूज किया। ठीक है, अब क्या होगा हमारे पास, ध्यान से देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पे, ये इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी आएगा, क्योंकि ए एम का इंटरसेक्शन ए एम कॉम्प्लीमेंट्स के साथ लेंगे तो क्या होगा, एम्प्टी होगा, तो ये सारा ही एम्प्टी हो जाएगा, तो इट विल कंटेन एम्प्टी। हम कह रहे हैं कि बी एम और बी एन का इंटरसेक्शन एम्प्टी के कंटेन है। ये कब पॉसिबल है, जब क्या हो, बी एम इंटरसेक्शन बी एन क्या हो, इट इज इक्वल टू एम्प्टी। ये तो हमने एक पार्ट प्रूव कर दिया कि बी एम और बी एन इंटरसेक्शन एम्प्टी होता है। प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव करना है कि यूनियन ऑफ ए एन को यूनियन ऑफ बी एन से रिप्लेस कर सकते हैं। बहुत ईजी स्टेप है, देखो आगे भी करते हैं। नेक्स्ट पार्ट दैट इज, हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, अभी आपने पढ़ा कि बी एन हमारे पास कंटेन होता है ए एन के अंदर, पढ़ चुके पहली स्लाइड के अंदर, दूसरी स्लाइड के अंदर भी। तो यदि यूनियन ऑफ बी एन लिखे हम, दैट विल आल्सो कंटेन यूनियन ऑफ ए एन। यदि फाइनाइट काउंटेबल केस है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, हमें क्या दिखाना, देखो हमें दिखाना क्या है, इन दोनों को इक्वल, इन दोनों को इक्वल दिखाना हमें। रिक्वायर्ड टू क्या करना हमें, हम दिखाना चाहते हैं कि यूनियन ऑफ ए एन इससे इक्वल हो यूनियन ऑफ बी एन इक्वल हो। ठीक है, ये दिखाना। अब बी एन ए एन में था तो यूनियन अप्लाई कर दिया तो ये कंटेनमेंट तो होगी प्रूफ। अब हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ क्या रहेगा, जस्ट कंटेन हमारा क्या रहेगा, हमें दिखाना इसको इक्वल था स्टार्टिंग में, एक पार्ट प्रूव कर दिया, ए और बी बराबर दिखाना, ए बी में दिखा दिया कंटेन, बी को भी दिखाना है। अभी रिक्वायर्ड प्रूफ क्या रहेगा, यूनियन ऑफ ए एन को हम दिखाना चाहते हैं वो कंटेन हो यूनियन ऑफ बी एन के अंदर, यूनियन ऑफ बी एन के अंदर। ठीक है जी, ये दिखाना चाहते हैं। अब इसके लिए क्या करेंगे, मैथ के अंदर आपको आप पढ़ चुके हैं कि यदि किन दो सेट को कंटेनमेंट दिखाने हो तो क्या करते हैं, पहले वाले सेट को उठाते हैं, इसके अंदर कंटेन करते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट एक्स पर उठा ले कहाँ से, यूनियन ऑफ ए एन से। ठीक है जी,
यदि एक्स एलिमेंट यूनियन ऑफ ए एन से है, इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, एक्स बिलोंग करेगा ए एन के अंदर फॉर सम एन के लिए, ठीक है जी, ठीक है। हमने कहा कि एक्स यूनियन ऑफ ए एन बिलोंग करता है, तो एक्स किस ए एन में जाएगा। अब आपको ध्यान होगा जो इससे पिछले स्लाइड हमने की थी बात, वो क्या थी हमारे पास, व्हाट वाज दैट, हमने कहा था कि हमारे पास बी एम था, वो क्या था, बी एम वाज इक्वल टू ए एम माइनस ए वन यूनियन ए टू यूनियन सोन यूनियन ऑफ ए माइनस वन था, ठीक है जी। अब हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो x है वो यूनियन ऑफ एम में जाता है। यदि यूनियन ऑफ एम में जाता है फॉर सम एन के लिए कह देते हैं, कुछ भी बोलते हैं एम और एन, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि x यूनियन ऑफ एन में जा रहा था, किसी किसी ए में जाता मान लेते, तो उससे पहले नहीं जाएगा कहीं ना कहीं। यदि x मान लो x ए 10 में जाता है तो ए 9 में नहीं जाएगा, ए 1 ए 2 ए 9 में नहीं जाएगा, तो सेम यूज कर दी यहाँ पे हम, क्या होगा हमारे पास, देन वी हैव, क्या होगा हमारे पास, देन वी हैव x हमारे पास बिलोंग करता है ए के अंदर, एंड x doesn't belong to a1 यूनियन, किसी के अंदर भी नहीं जाता a माइनस वन के अंदर। इसमें तो क्या होगा, x इसके अंदर बिलोंग करता है, इनके अंदर बिलोंग नहीं करता, तो x बिलोंग करेगा किसके अंदर जाएगा, b के अंदर जाएगा, क्योंकि इसमें अब आप देखें कभी मैथ में बात करते हैं a माइनस बी के बारे में, तो a माइनस बी में क्या होते हैं हमारे पास एलिमेंट, a के एलिमेंट आते हैं जो b में ना हो, तो वही हमारे पास a में एक एलिमेंट है और इनमें नहीं है, तो हमारे पास x किस में जाएगा, इसमें तो बिलोंग करेगा, इसमें जा रहा है इसमें नहीं जा रहा, तो x b में जाएगा। x यदि bm में बिलोंग करता है, x किस में जाएगा, यूनियन ऑफ bm में जाएगा, ठीक है जी, x यूनियन ऑफ bm में भी जाएगा। और यदि x यूनियन ऑफ bm में जा रहा है, और हमने उठाया कहाँ से था, यूनियन ऑफ an से लिया था हमने, तो हमने कंटिन्यू करवा दिया कि हमने प्रूव किया कि यूनियन ऑफ an n की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी इज आल्सो कंटेन्ड इन यूनियन ऑफ bm के अंदर, ठीक है जी, ठीक है। अब आप इसको यदि करना चाहें, यहाँ पे हम करना चाहें सम, क्या होगा, हमने एक तो प्रूव की, इससे पहले इक्वालिटी प्रूव कर चुके हम, ठीक है। इन दोनों से क्या होगा, एक तो इक्वेशन ये थी, एक इससे पहले वाले पेज में थी, क्या थी, इनसे क्या प्रूव कर दिया हमने कि यूनियन ऑफ ए एन, यूनियन की काउंटेबल यूनियन ऑफ ए एन मस्ट बी इक्वल टू काउंटेबल यूनियन ऑफ बी एन। इट मीन्स वी कैन रिप्लेस ए गिवन सीक्वेंस ऑफ सेट इन अलजेब्रा ऑफ सेट बाय अनदर सीक्वेंस बी एन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अच्छे से करें, लिख के देख लें आप, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हमने बात की अलजेब्रा ऑफ सेट क्या होता है, सीमा अलजेब्रा ऑफ सेट क्या होता है, फिर हमने बात की फैमिली ऑफ मेजरेबल सेट अलजेब्रा ऑफ सेट बनती है, दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है अलजेब्रा ऑफ सेट की। पहली क्या आती है, देखो सेट मेजरेबल काउंट उसका कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल होता है। दूसरा हमने कहा कि यदि बहुत सारे सेट उठाए हमारे पास, उनका फाइनाइट नंबर भी उसी सेट में बिलोंग करता है, तो फैमिली ऑफ मेजरेबल सेट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट, ठीक है जी। इसके बाद हमने क्या बात की, देखो इसके बाद हमने आज जो प्रूव की, ये मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरम है। क्या है हमारे पास गिवन क्या है, थ्योरम स्टेटमेंट पहले बात करते हैं, लेट कर लेते हैं, स्क्रिप्ट है हमारे पास गिवन, एक अलजेब्रा ऑफ सेट फैमिली है, एंड यदि a1 a2 एक सीक्वेंस देते हैं स्क्रिप्ट के अंदर, एक अनदर सीक्वेंस मिलेगी bn, जिसको हम यूनियन ऑफ n को यूनियन ऑफ bn से रिप्लेस कर सकते हैं, ये प्रूव करेंगे। तो क्या दिखाएंगे हम, एक बार यूनियन ऑफ n को यूनियन ऑफ bn कंटेंट दिखाएंगे, यूनियन ऑफ bn को यूनियन ऑफ n दिखाएंगे। सेकंड हमें दिखाना है कि जो डिसजॉइंट सीक्वेंस मिलेगी, जो bn मिलेगी, उसके दिखाएंगे bm के दो मेंबर इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी होगा, तो bn और bm इंटरसेक्शन दिखा देंगे एम्प्टी हो जाएगी, इन्हें दो का, ठीक है जी। अब प्रूव करते हैं, स्टार्ट। मान लेते हैं हमारे पास an कोई भी सीक्वेंस है स्क्रिप्ट के अंदर, अब a1 a2 पता है हमें, उसकी हेल्प से b1 b2 डिफाइन करना है, तो b1 मान लिया a1 इक्वल, b2 मान लिया a2 माइनस a1 इक्वल, b3 डिफाइन कर लिया a3 माइनस a1 यूनियन a2 इक्वल, b एंड डिफाइन कर लेंगे हम a माइनस a1 यूनियन a2 यूनियन a माइनस b इक्वल। a माइनस b की प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है। अब यदि यहाँ पे लिखना चाहें तो a माइनस b को a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो a ये b ये, तो क्या लिख देंगे an, a माइनस b है तो an इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। अब आपको पता है कि a इंटरसेक्शन b यदि a आता है, a इंटरसेक्शन b a आ रहा है, तो क्या होगा, a b हमारे पास क्या होगा, a b में कंटेन होगा, क्योंकि हमारे पास जो छोटा पार्ट आता है वो कॉमन आता है, तो हम कहेंगे कि an का इंटरसेक्शन साथ करने पे bn आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, bn an में कंटेन होगा, ठीक है जी। अब दिखाना क्या कि सेकंड स्टेप में कि जो म्यूचुअल डिसजॉइंट होगी b1 b2 जो सीक्वेंस मिलेगी हमारे पास, दैट इज म्यूचुअल डिसजॉइंट। इट मींस हम प्रूव करेंगे bn और bm इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी के इक्वल होगा, ठीक है जी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं हमें पता है कि bm कंटेन है am के अंदर, फॉर m लेस देन n के लिए मान लेते हैं, ठीक है, हम कोई नंबर लेस देन n के लिए, ठीक है जी। यहाँ पे n ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है।
इससे क्या फायदा होगा देखो हमारा, ठीक है। हम मान लेते हैं m लेस देन n है, ठीक है, bm लेस देन an होगा। दोनों तरफ इंटरसेक्शन bn से ले लिया, bn की वैल्यू पुट कर दी पीछे वाली स्लाइड से कि bn क्या डिफाइन था, an माइनस a1 an माइनस 1 तक। फिर हमने an से भी कॉम्बिनेटिव प्रॉपर्टी लगाई थी, खोल दिया, इसको ओपन कर दिया। अब an का इंटरसेक्शन जो होगा हमारे पास an माइनस 1 कॉम्प्लीमेंट के साथ, ये कॉम्प्लीमेंट था ना यहाँ पे, तो क्या होगा, एम्प्टी होगा। तो ये सारा सेट ही एम्प्टी हो गया। अब हम बात करें कि जो bm है, इंटरसेक्शन bn है जो, वो एम्प्टी में कंटेन कब होगा, जब वो खुद ही एम्प्टी रहा होगा। तो bm इंटरसेक्शन bn एम्प्टी हमने प्रूव कर दिया, मतलब कि जो b1 b2 सीक्वेंस है हमारे पास वो म्यूचुअल डिस्जॉइंट हमने प्रूव कर दी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यदि बात करें हम डेट इज, हमें प्रूव करना कि यूनियन ऑफ an यूनियन ऑफ bn इक्वल हो। हम मान लेते हैं पहले गिवन प्रूव किया कि bn an में, तो यूनियन अप्लाई कर दोनों तरफ, एक तरफ इक्वल तो प्रूव कर दिया हमने डायरेक्टली अपनी तरफ से। अब दिखाना क्या रहेगा, जस्ट यूनियन ऑफ an यूनियन ऑफ bn में चला जाए। अब एक्स उठा लिया यूनियन ऑफ an से, यदि एक्स बिलोंग करता है यूनियन ऑफ an से, तो किसी से an में जाएगा, मान लेते हैं फॉर सम m के लिए। यदि किसी से m के लिए जाएगा हमारे पास, तो क्या होगा हमारे पास, देन वी हैव, क्या होगा हमारे पास, इट मीन्स x यदि a में जाता है और a1 a2 a माइनस में नहीं जाएगा, हम डिफाइन करेंगे कि लाइक x बिलोंग करता है a20 के अंदर, a1 a2 a19 में नहीं जाएगा। तो a20 में जा रहा है, तो a20 में से a19 घटा भी देंगे उन्होंने करके, तो a20 में जा रहा है तो घटा दें, फर्क नहीं पड़ता, उनमें था ही नहीं x हमारे पास, तो x बिलोंग करेगा bm के अंदर भी, क्योंकि a20 में जा रहा है 19 में घटा दे, तो उनमें तो था ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि इनमें होता तो घटा के हमारे पास x होता तो हमारे पास एम्प्टी आता, बट यहाँ पे तो है ही नहीं हमारे पास, तो x इसमें बिलोंग करता है, इसमें नहीं है, तो इनके जो सब्ट्रैक्शन उसमें तो बिलोंग करेगा ही, क्योंकि a माइनस में एलिमेंट आते हैं एक जो b में ना हो, तो x बिलोंग करेगा am के अंदर, am में जा रहा है तो हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास x इसमें पूरे में जा रहा है तो bm की इक्वल है, bm में जाएगा, x यदि यूनियन ऑफ bm में जा रहा है तो काउंटेबल यूनियन में बिलोंग करेगा। तो हमने प्रूव कर दिया, x उठा दिया यूनियन ऑफ an से, हमने डायरेक्ट किया था a x यूनियन ऑफ an से है, हमने प्रूव किया कि x बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ bm। इट मीन्स हमने प्रूव किया कि यदि यूनियन ऑफ an काउंटेबल यूनियन भी an का bn में जा रहा है और bn का काउंटेबल यूनियन भी यूनियन ऑफ काउंटेबल यूनियन ऑफ an में जा रहा है। इट मीन्स हमने प्रूव किया कि यूनियन ऑफ an को हम रिप्लेस कर सकते हैं यूनियन ऑफ bn से। अब आपको ध्यान से करना चीज़ों को, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्व है, और हमेशा हम बात करते हैं कि जो मैथमेटिक्स इज वेरी इजी, आसान का जब इसको लिख के देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। मैथमेटिक्स इज ऑलवेज वेरी एंटरटेनिंग सब्जेक्ट, बहुत ही ज़्यादा सीखने मिलता है आपको, प्रैक्टिकली अप्रोच आपको बहुत ही ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाली है इसकी। जो मैथमेटिक्स के आप देखोगे जो मैसेज हैं वो आपको बहुत अच्छे मैसेज देते हैं ज़िंदगी के अंदर, जैसे कि आप यदि टाइम देते हैं जिस चीज़ को, आपको उसका बेनिफिट मिलता है। तो यदि आप मैथ को टाइम दोगे, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला, आपको मजा आने वाला है, ये मेरा वादा है आपसे, क्योंकि मैथमेटिक्स इज ऑलवेज वेरी वंडरफुल, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैं हमेशा बात करता हूँ आपसे, जब भी क्लास में बात होती है आपसे, कि आप मैथ तो सीखें, मैथ को आप जरा टर्न लगाएं, रोट लर्निंग से आपको समझ में नहीं आएगा। और बहुत सारे बच्चे हैं कहते हैं सर कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मैं हमेशा कहता हूँ प्रैक्टिस नेवर मेक्स मैन परफेक्ट, ओनली परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ओनली मेक्स परमानेंट व्हाट वी प्रैक्टिस। तो अच्छी चीज़ों प्रैक्टिस करें, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें, आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है, बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। और मैथ की जो प्रैक्टिकल अप्रोच किया कि आपके लॉजिकल पार्ट ऑफ ब्रेन को एक्टिवेट करता है, जो आपको आने वाली जो लाइफ की जो रियल लाइफ सिचुएशंस हैं उनको कैसे आप टैकल कर सकते हैं, कैसे उनके ऊपर आप सफलता पा सकते हैं, ये आपका बहुत ही बड़ा हेल्पफुल रहेगा, आपका बहुत ही बड़ा दोस्त रहेगा, बहुत ही बड़ा आपका साथी रहेगा। तो इस तरह से मैथ को एंजॉय करते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। और लगता है कहीं प्रॉब्लम आ रही है, फील फ्री टू शेयर अस, वी आर ऑलवेज गोइंग टू हेल्प यू, वी आर ऑलवेज गोइंग टू सपोर्ट यू, वी ऑलवेज फील एक्सट्रीमली हैप्पी टू हेल्प यू। मैं हमेशा कहता हूँ आपसे कि आप पढ़ें, सीखें और पूरा इंटरेस्ट लेके पढ़ें। जहाँ दिक्कत आती है हमारे साथ शेयर करें, हमारी टीम आपकी हेल्प करने वाली है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बीइंग लाइव विद अस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स। थैंक यू।